हर हर महादेव। आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चार धाम यात्रा इस टाइम अपने ज़ोरों शोरों पर है, चल रही है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है कि 2 साल से यात्रा कोरोना की वजह से नहीं हुई थी, तो इसलिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ का मौसम क्या रहेगा, क्या हालचाल है। देखिए, मौसम कम से कम 28-29 तारीख तक तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, सुबह शाम डेली बारिश पड़ रही है और तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा आ रहा हो कि और 4-5 दिन में तो तूफ़ान की और ज़्यादा आशंका बताई जा रही है। और जो सबसे बड़ी बात है, बारिश के संग संग पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है तो जो पत्थर हैं वो नीचे की तरफ सड़क की तरफ आ रहे हैं टूट टूट कर, और इसकी वजह से कई जगह पर यात्रा भी बंद कर दी गई है और कम से कम 5-6 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, क्योंकि सड़क जो आपकी सड़क है वो टूट टूट कर खाई में गिर चुकी है कई जगह पर। लेकिन सरकार ने दूसरे जहाँ सड़क बेकार हो चुकी है, जहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं, उस रास्ते को बंद करके यात्री को दूसरे रास्ते पर निकाला जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बारिश लगातार पड़ रही है। बारिश तो पड़ रही है, बारिश के साथ तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप यात्रा 4-5 दिन में यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने साथ आप रेनकोट और छतरी और आपके गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएं और अपनी दवा गोली भी साथ लेकर जाएं, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है और इसलिए आपको बीमार भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बताएँ, आप किसी को जानकारी, क्योंकि न्यूज़ चैनल में आपको जानकारी बहुत ना के बराबर मिली है, क्योंकि यूट्यूबर आपको जानकारी दे रहे हैं। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि बारिश तो हम 24 घंटा पड़ रही है, कम से कम 27-28 तारीख तक लगातार बारिश है। हो सकता है कि एक आध दिन के लिए थोड़ी बहुत देर के लिए धूप निकल जाए, लेकिन बारिश कंटिन्यू है। तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा अपने चरम पर बताया गया है, बहुत ज़्यादा। और जो हम बारिश की वजह से जो पत्थर बार बार टूट रहे हैं, उसकी वजह से एक महिला की भी मौत हो चुकी है। और जो सबसे बड़ी खबर ये है कि सरकार ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप यात्रा करने आ रहे हो तो आप अपनी जिम्मेदारी पे आएँ, क्योंकि बारिश इतनी है, बारिश के साथ साथ भीड़ इतनी है कि यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी चेक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ तक चेक करें आपके। तो इसलिए अगर भीड़ कम हो जाती है तो आपके रजिस्ट्रेशन चेक हो रहे हैं, वरना रजिस्ट्रेशन भी चेक बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है कि जो हाँ एंट्री करने वाले हैं, जो चेक करने वाले हैं परमिट, वो आपको कहाँ तक चेक करेंगे। भीड़ ज़्यादा, चारों धाम पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो परमिट में आपके चेक बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, बारिश अपनी ज़ोरों पर है। कम से कम 27-28 तारीख तक बारिश बताया गया है। अगर आप आ रहे हो यात्रा के लिए तो अपना पहले शेड्यूल बना लें, और अगर आपके कमरे बुक हो चुके हैं, सब चीज़ बुक हो, तो आप ज़रूर आएँ। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो या फिर आपको होटल बुक ना हुआ हो तो आप कृपया ना आएँ, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में और जो 4 धाम यात्रा, हाँ बिल्कुल भी होटल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बारिश के टाइम में अब बारिश इतनी है कि बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसकी वजह से भी खाना पीना जो आपका भंडारे लगते हैं वो भी व्यवस्था हाँ बिगड़ रही है। इसलिए आप हो सके तो अगले महीने में तो नहीं, क्योंकि अगले महीने में मानसून आ जाएंगे तो हाँ और ज़्यादा बारिश पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप बारिश का मौसम अवॉइड करें, बारिश के मौसम के बाद आएँ, क्योंकि हाँ ज़्यादा बारिश पड़ने से पत्थरों की ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरा मंडराता है, क्योंकि टोटल पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में ही सड़क बननी है। तो इसलिए आप थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि बारिश का तूफ़ान कभी भी आ सकता है, और तूफ़ान की आशंका तो बहुत ज़्यादा जताई गई है। तूफ़ान इतना तगड़ा बताया गया है, कम से कम 4 दिन के लिए सरकार ने कहा, 4 दिन के लिए। तो यह बहुत हो सकता है कि यात्रा बंद भी हो जाए 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि अब सरकार चाह रही है कि जितनी भीड़ है उसे कंट्रोल करा, लेकिन बंद नहीं हो सकती। लेकिन इसलिए अगर आप यात्रा करने आ रहे हैं तो आप अपना सामान जो भी है अपनी वो सामान लेकर आएँ। और लगातार मौतों की संख्या लगातार बढ़ने पे ही है, क्योंकि हाँ हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, इनकी वजह से सांस फूलने की दिक्कत से इनकी मौत लगातार होती जा रही है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बारिश भी लगातार पड़ रही है। तो इसलिए आप थोड़ा सा, क्योंकि हमें बहुत से कमेंट में बहुत से गाली देते हैं हमें कि आप गलत न्यूज़ दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप एक बार जाके देखिए आपको पता लग जाएगा कि हाँ हालत कैसे हैं। इसलिए हम भी अभी यात्रा पर नहीं गए, जो हमारे यहाँ यूट्यूबर हैं, जो न्यूज़ चैनल, हम उनसे ही बात हो रही है, उनसे हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो हमारा थोड़ा मौसम कंट्रोल हो जाएगा, हम भी यात्रा करने जाएंगे, आपको और ज़्यादा आपको न्यूज़ मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।